गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष एमटेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज देखेंगे ईपीएफओ की वेबसाइट से मंथली पेंशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई करना होता है वो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। बेसिकली पेंशन अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आपको 10C फाइल करना होता है। वो केसेस में जिसमें आपका सर्विस 10 ईयर नहीं हुआ है और वो केसेस में आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दैट केस आपको फॉर्म नंबर 10C फाइल करना होता है। लेकिन अगर 10 ईयर से ज़्यादा किसका हो गया है या फिर उनको मंथली पेंशन रिसीव करना है आफ्टर कंप्लीटिंग 58 ईयर्स, बिकॉज जो पेंशन का पैसा है वो 58 ईयर्स एज होने के बाद मिलता है, तो वो केसेस में फॉर्म 10D सबमिट करना होता है। तो आज बेसिकली ये वीडियो में फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या होता है 10D फाइल करने के लिए मंथली पेंशन का। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स होते हैं, बिकॉज नॉर्मल केवाईसी आपका अगर हो गया है ये आपके यूनिफाइड पोर्टल पे, तो नॉर्मल केवाईसी होने के बाद आप पीएफ का पैसा या एडहॉक जो पैसा निकलता है पेंशन का वो विड्रॉ कर सकते हैं। बट मंथली पेंशन करने के लिए मंथली पेंशन विड्रॉ करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने होते हैं। तो मुझे जस्ट आज वो देखेंगे कि एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने होते हैं फॉर्म 10D फाइल करने के लिए। तो पहले ये अकाउंट्स इधर ऑनलाइन सर्विसेज में जाके क्लेम फॉर्म में जाएंगे और क्लेम फॉर्म में जाने के बाद ये आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई करने बोलता है। कोई भी क्लेम फॉर्म आप फाइल करेंगे यहाँ पे ईपीएफओ की वेबसाइट पे, तो वो पहले आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई कराता है। देन ये पॉपअप आएगा, वो पॉपअप में आप येस करेंगे। देन ऑप्शन आता है ये प्रोसीड फॉर क्लेम, ऑनलाइन क्लेम। अभी यहाँ पे आया आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म्स। 4 फॉर्म रहते हैं यहाँ पे। एक 19 पीएफ विड्रॉयल, 10C फॉर पेंशन विड्रॉयल, मंथली पेंशन के लिए 10D और पीएफ एडवांस के लिए फॉर्म 31 होता है। तो मेरा नॉर्मल केवाईसी हो गया है। मेरा जो फॉर्म 19 है या 10C है या फिर इवन पीएफ एडवांस है उसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 10D के लिए अप्लाई करने जाता हूँ, 10C के लिए अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आता है कि द सर्विस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9.5 ईयर्स। तो 9.5 ईयर्स के ऊपर जो हो गया उसको 10 ईयर कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए ये बोल रहा है कि आप 10C के अंदर पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज वो एडहॉक होता है। तो हमारे को मंथली पेंशन विड्रॉल करना पड़ेगा। और 10D मैंने जब भी सिलेक्ट किया मंथली पेंशन के लिए, तो वहाँ पे भी अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, बिकॉज वहाँ पे बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ ई नॉमिनेशन इज नॉट अवेलेबल। तो मुझे क्या पहले ई नॉमिनेशन करना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स डालने पड़ेंगे, जो भी जिनका प्रोफाइल है उनका, या फिर जो एज ए नॉमिनेशन डाल रहे हैं उनका प्रोफाइल भी यहाँ पे डालना होता है। तो मैं प्रोफाइल में जाके पहले प्रोफाइल का फोटो डाल रहा हूँ। प्रोफाइल के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन से कैसे फ़ोटो आप डाल सकते हैं। तो ऊपर से ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर सकते हैं। इनसे बोल रहे हैं कि जो फ़ोटो आप डाल रहे हैं वहाँ पे उसमें 80% फेस दिखना चाहिए। डिजिटल कैमरा से होना चाहिए फ़ोटो खींचा हुआ। फोटोग्राफ्स टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू द साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर बिफोर अपलोडिंग। ये उनका साइज होना चाहिए। फॉर्मेट ये फिर 80% इमेज में फेस दिखना चाहिए विथ दोनों ईयर्स दिखने चाहिए। देन फॉर्मेट है जेपीजी पीएनजी। ये फॉर्मेट में आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये फ़ोटो उसके हिसाब से एडिट करके ये प्रोफाइल में लगा लेता हूँ। प्रोफाइल फ़ोटो में अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड किया। देन यहाँ पे आपको प्रीव्यू का भी ऑप्शन होता है। आप प्रीव्यू जैसे ही करेंगे तो आपको अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन आता है। देन ये पॉपअप पे ओके क्लिक करेंगे, फिर ये फ़ोटो अपलोड हो जाता है। तो ये हमारा प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड हो गया। सेकेंड चीज़ है यहाँ पे जो एड्रेस है, एड्रेस
परमानेंट एंड करेंट बोथ एड्रेस यहाँ पे नहीं आ रहे, तो मुझे एड्रेस भी अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये मैं नॉमिनेशन के लिए जा रहा हूँ, तो बिकॉज़ एड्रेस नहीं है तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा शायद से एड्रेस नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अभी यहाँ पे वापस प्रोफाइल में आया और ये जो एड्रेस है वो एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोनों भी एड्रेस सेम ही पेज पे आते हैं। आपको जैसे ही प्रोफाइल में जाके एड्रेस के सामने परमानेंट एंड करेंट एड्रेस के सामने ऑप्शन होता है क्लिक करने का, एडिट करने का, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा और ये पेज पे दोनों भी एड्रेस डालने का ऑप्शन है सेम पेज पे, परमानेंट एड्रेस एंड करेंट एड्रेस। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल लेता हूँ और दोनों एड्रेस अगर आपका परमानेंट एंड करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आपको दोनों में भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है करेंट एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप एड्रेस एक जगह पे परमानेंट में डाल रहे हैं वो आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा करेंट एड्रेस के अंदर। तो यहाँ पे लिमिट्स भी है कि आप जो लाइन 1 लाइन 2 है एड्रेस का उसमें 30 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं डाल सकते एक लाइन के अंदर। तो मेरा उससे ज़्यादा हुआ तो ये वो एरर दिखा रहा था। तो ये ऊपर एड्रेस डालने के बाद आपको सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब सेलेक्ट करना और ये सेलेक्ट करने के बाद सेव कर लीजिए। देन ये आपने सेव किया तो ये प्रोफाइल में अपडेट हो गया आपका दोनों भी एड्रेस, परमानेंट एंड करेंट एड्रेस। देन आप ई नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। ई नॉमिनेशन के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा एक फॉर्म आता है। फर्स्ट आपको फैमिली डिक्लेरेशन पूछता है यहाँ पे कि हैविंग फैमिली। तो फैमिली डिटेल में आपको यस करना है, फैमिली मेम्बर का नाम डाल रहे हैं आप तो यस करेंगे तो आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी फैमिली डिटेल में क्या क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट तो आधार कार्ड पूछ रहे हैं जिनका भी नाम आप ऐड कर रहे हैं। देन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन कि आप जिसका भी नाम डाल रहे हैं उसका रिलेशन आपके साथ क्या है, एंड देन उनका एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल। बट बैंक अकाउंट डिटेल डालना यहाँ पे ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अभी मेरा फ़ोटो रेडी हो गया है तो मैं बाकी के डिटेल्स डाल सकता हूँ, देन फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ। इनका आधार कार्ड डालते हैं, देन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, देन एड्रेस डाल लेंगे। यहाँ पे वापस फ़ोटो डालने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है। फोटोग्राफ टू बी टेकन यूजिंग डिजिटल कैमरा, इनका साइज़ दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक 80% फेस होना चाहिए फ़ोटो में। और यहाँ पे एक और बोल रहे हैं कि जो फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए वो बैकग्राउंड डार्क रेड होना चाहिए और JPEG फॉर्मेट में ही ये सपोर्ट करते हैं। तो जो मेरा फ़ोटो है वो उसमें वाइट बैकग्राउंड है, तो बिकॉज़ ये यहाँ पे स्पेशली बोल रहे हैं कि डार्क रेड बैकग्राउंड होना चाहिए तो मैं ये डार्क रेड कर लेता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा मुझे, नीचे का पोर्शन। ये क्रॉप कर लिया मैंने फ़ोटो। देन अभी वापस जाएगी EPFO में और यहाँ पे रेड बैकग्राउंड वाला जो फ़ोटो है वो मैं ले लेता हूँ एंड देन प्रीव्यू करेगी तो अपलोड करने का ऑप्शन आता है। देन ये अपलोड कर देंगे। अपलोड किया है, अपलोडेड सक्सेसफुली, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। तो अभी ये मेरा फॉर्म भर के हो गया, ये नॉमिनेशन का फॉर्म भर दिया मैंने और यहाँ पे सेव फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स सेव हो जाएगा। ऊपर जैसे ही सेव फैमिली डिटेल पे आया तो सेव EPF नॉमिनेशन का फॉर्म आता है, बिकॉज वो सेम डिटेल्स नीचे आ रहे हैं
जो मैंने वहाँ पे सेव किया है, तो सेव EPF नॉमिनेशन, तो फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके EPF नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। ये बेसिकली इसके लिए होता है क्योंकि आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर ऐड करने का ऑप्शन होता है आपको। तो आप जितने भी ऐड करेंगे और फैमिली मेम्बर सपोज आपने ऐड किया और उसके बाद एक पर्टिकुलर मेंबर को आपको नॉमिनेशन में डालना है, तो वो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके नॉमिनेशन में ऐड करने बोलता है। तो ये जैसे ही आप करेंगे इन शेप फॉर ई नॉमिनेशन, तो आपको ये ई नॉमिनेशन का फॉर्म जनरेट होता है। ये फिल्ड ऑफ प्री फिल्ड ऑफ फॉर्म्ड है, जो आपने भरा है वही जनरेट होके यहाँ पे आता है। तो ये पूरा फॉर्म है ई नॉमिनेशन का, डिक्लेरेशन एंड नॉमिनेशन फॉर्म अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। देन आप ये रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ये मैं प्रिंट ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे ये जो आपको सेव करने के बाद डिटेल्स आ रहे हैं नॉमिनेशंस के, वहाँ पे आपको एक पहले देख लेते हैं कि ये 10D में अभी पहले वाला एरर आ रहा है कि नहीं। बिकॉज पहले जो आ रहा था एरर वो था कि आपका फ़ोटो अपलोडेड नहीं है, नॉमिनेशन नहीं है। तो अभी वापस मैं जाता हूँ 10D पे और देखता हूँ कि अभी क्या बता रहा है। एक्चुअली वो होगा अभी भी नहीं। 10D यहाँ पे अभी दिखा रहा है डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स नॉट अवेलेबल। अभी ये नॉमिनेशन डिटेल नॉट अवेलेबल दिखा रहा है बट हमने क्या नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है, हमारा फॉर्म भी जनरेट हुआ। तो ये नॉट अवेलेबल इसके लिए दिखा रहा है क्योंकि आपका नॉमिनेशन तभी होता है आप डिटेल्स डालेंगे। ये जैसे कि आपने फॉर्म देखा था, फॉर्म जनरेट हुआ बट वहाँ पे आपको ये फॉर्म को ई साइन करना पड़ता है। तो आप जब तक फॉर्म ई साइन नहीं करेंगे तब तक नॉमिनेशन वहाँ पे दिखाएगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो नॉमिनेशन ऐड हुआ है उसके अंदर व्यू का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है और ई साइन का ऑप्शन है। तो आपको ये ई साइन करना पड़ेगा और ई साइन होने के बाद ही आप 10D फॉर्म आपको प्रोसीड करेगा फॉर्म फाइल फिल करने के लिए। तो अब जैसे ही ई साइन पे आते हैं तो ये एक पेज खुलता है ई साइन करने के लिए और यहाँ पे आपको वर्चुअल आईडी पूछता है। यहाँ पे आधार का वर्चुअल आईडी, लेकिन आधार नंबर नहीं है। मैंने पहले ट्राई किया था आधार नंबर डाल के बट उससे होता नहीं है। तो ये वीडियो में मैं वो ई वेरीफाई ई साइन कैसे करेंगे वो नहीं बता रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बिकॉज जिनका मैं कर रहा हूँ उनका फ़ोन अभी है नहीं मेरे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में ई साइन भी करेंगे, ये नॉमिनेशन फॉर्म को ई साइन करेंगे और उसके लिए हमारे को वर्चुअल आईडी भी जनरेट करना पड़ेगा आधार का। तो वर्चुअल आईडी जनरेट करके देन ई साइन करेंगे एंड देन 10D फॉर्म फाइल करने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे कि ये सारे प्रोसीजर्स है। आपको 10D फाइल करने से पहले ये आपको कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि आपका नॉर्मल फाइल है 10C, 19 फॉर्म पीएफ विड्रॉल के लिए है एंड देन जो 10C होता है वो पेंशन फंड विड्रॉल के लिए होता है। लेकिन ये उनके लिए एप्लीकेबल है पेंशन फंड विड्रॉल जिनका 9.5 ईयर्स या उससे ज़्यादा का सर्विस का टेनर नहीं हुआ है, वही विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उनका 9.5 से ज़्यादा का हो जाता है सर्विस, देन इन दैट केस वो विड्रॉ तभी होता है जब उनका एज 58 ईयर्स होता है। और वो केस इसमें फिर आपको उनको पेंशन मिलता है मंथली बेसिस पे, मंथली पेंशन मिलता है। तो लेकिन 10C और 19 विड्रॉ करने के लिए नॉर्मल KYC आपका बैंक अकाउंट, आधार नंबर वगैरह एडेड है ऑलरेडी, तो वो केसेस में आप विड्रॉ कर सकते हैं। बट 10D के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स होते हैं जो हमने देखा यहाँ पे कि आपको प्रोफाइल फ़ोटो डालना होता है, देन आपको नॉमिनेशन करना होता है। नॉमिनेशन करने का प्रोसेस देखा आप